स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 23वां। ब्रह्म स्थिति को पाना। पानी का घड़ा ढालने के बजाय उंगली सी जल धारा बहाए रखना। संवत 1876 में पौष शुक्ला पंचमी 21 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। श्रीजी महाराज ने सिर पर सफेद फेंटा बांधा था तथा श्वेत अंग रखा पहना था। वे सफेद चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। उन्होंने कटी पर कुसुम्बी रंग का शेला कसकर बांध रखा था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज करुणा करके परमहंसों के सामने कहने लगे कि वासुदेव महात्म्य नामक ग्रंथ हमें अत्यंत प्रिय है, क्योंकि इस ग्रंथ में भगवत भक्तों के लिए भगवान का भजन करने की विधि बताई गई है और भगवान के भक्त दो प्रकार के हैं। इनमें से एक प्रकार का वह भक्त है जिसका भगवान संबंधी निश्चय तो यथार्थ है, परंतु वो देहात्म बुद्धि सहित भगवान का भजन करता है। दूसरा भक्त तो अपना स्वरूप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों देहों से परे चैतन्य रूप समझता है और अपने स्वरूप में भगवान की मूर्ति को धारण करके भगवत भजन करता है। फिर तीनों अवस्थाओं और शरीरों से परे अपने स्वरूप को अतिशय प्रकाशमान देखता है और उसी प्रकाश में उसे प्रकट प्रमाण भगवान की मूर्ति अतिशय दैदीप्यमान दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति उसे प्राप्त हो जाती है और जब तक ऐसी स्थिति नहीं हुई तब तक भगवान के भक्त होते हुए भी उसके सिर पर विघ्न मंडराता रहता है। और ऐसी स्थिति में शिव जी नहीं रह पाए तो मोहिनी स्वरूप को देखकर मोहित हो गए थे, और ब्रह्मा जी ऐसी स्थिति में नहीं रह पाए तो वे सरस्वती पर मुक्त हुए थे। नारद जी भी इस स्थिति के अभाव के कारण विवाह करने के लिए लालायित हो उठे थे तथा इंद्र एवं चंद्रादि को भी ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त होने के कारण कलंकित होना पड़ा। अतः भगवान का भक्त होने पर भी यदि इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाया तो भगवान के स्वरूप में भी वो प्राकृत भाव देखने लगता है। जैसे राजा परीक्षित ऐसे भक्त नहीं थे तो उन्हें भगवान की रास क्रीड़ा की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान पर संशय उत्पन्न हो गया, जबकि सुखदेव जी ऐसे भक्त थे तो उनके मन में भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का संदेह नहीं हुआ। अतः जो ऐसा भक्त होता है वह तो यह समझता है कि यदि मुझे भी कोई दोष छू नहीं सकता और मेरे मार्ग में बाधक नहीं बन सकता, तब मैं जिनके भजन से ऐसा हुआ हूं उन भगवान में तो कोई मायिक दोष संभव ही कैसे हो सकता है, ऐसा दृढ़ रूप से समझता है। और ऐसा जो भगवत भक्त है वह भगवान की मूर्ति में जब अपनी मनोवृत्ति रखता है तब उस वृत्ति के दो भाग हो जाते हैं। उनमें से एक वृत्ति तो भगवान के स्वरूप में रहती है तथा दूसरी वृत्ति भजन करने वाले में अर्थात आत्मा में बनी रहती है। भगवान के स्वरूप में रहने वाली वृत्ति प्रेममय वृत्ति रहती है तथा भजन करने वाले आत्मा में जो वृत्ति रहती है वह विचार युक्त हुआ करती है। और यह वृत्ति भजन के सिवा जो भी अन्य संकल्प विकल्प होते हैं उन सभी को मिथ्या कर डालती है तथा भजन करने वाले के दोषों को मिथ्या कर डालती है। इस प्रकार उसकी वृत्ति भगवान में निरंतर रहा करती है। और जो जीव कभी तो एकाग्र चित्त होकर भगवान का भजन करता है और कभी अन्य क्रियाओं में वृत्तियों को भटकाता फिरता है, उसे तो ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं होती। जैसे पानी का घड़ा एक जगह खाली कर दिया जाए और दूसरे या तीसरे दिन भी उसी स्थान पर एक घड़ा पानी डाला जाए तो क्या वहां जल से भरी हुई झील बन जाएगी? नहीं, क्योंकि प्रथम दिन का पानी दूसरे दिन तक और दूसरे दिन का पानी तीसरे दिन तक सूख जाएगा। परंतु यदि उंगली जैसी छोटी सी पानी की पतली धारा भी निरंतर बहती हो तो वहां धीरे धीरे बड़ी सी झील भर जाती है। उसी तरह खाते पीते, चलते फिरते तथा शुभ अशुभ क्रिया में सदैव भगवान के प्रति निरंतर वृत्ति रखना,
तभी ऐसी दृढ़ स्थिति हो जाती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 23वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 24वां। ज्ञान की स्थिति, महात्म्य की खटाई। संवत 1876 में पौष शुक्ला षष्ठी 22 दिसंबर 1819 को सायंकाल श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उनके सिर पर सफेद फेटा बंधा हुआ था और उन्होंने श्वेत धोती पहनी थी। गरम पोष की लाल बगलबंडी पहनी हुई थी और सफेद शाल ओढ़ी थी। उनके समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्री जी महाराज परमहंसों से बोले, ज्ञान द्वारा जो स्थिति होती है उसे बताते हैं। वह ज्ञान कैसा है? तो वह प्रकृति पुरुष से परे है, और जब उस ज्ञान में स्थिति होती है तब प्रकृति पुरुष और उनका कार्य कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उसे ज्ञान प्रलय कहते हैं। जिसकी ऐसी स्थिति होती है उसे एक रस चैतन्य का अनुभव होता है। फिर उस चैतन्य में केवल भगवान की मूर्ति ही रहती है, अन्य दूसरा आकार नहीं रहता। कभी तो उस प्रकाश में भगवान की मूर्ति भी नहीं दिखाई देती, अकेला प्रकाश ही दिखाई पड़ता है। और कभी तो प्रकाश भी दिखता है तथा भगवान की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। इसी स्थिति को ज्ञान द्वारा प्राप्त स्थिति कहते हैं। भगवान की मूर्ति जैसी प्रत्यक्ष रूप में दिखती है, उसी मूर्ति में अखंडित रूप से वृत्ति रहने पर ऐसी स्थिति होती है। जिसे भगवान की जितनी महिमा समझ में आई हो, उसके हृदय में उतना ही प्रकाश होता है और उसे उतना ही प्रणवनाद सुनाई देता है। इसी प्रकार जिसे भगवान संबंधी जितना निश्चय होता है और उनकी जितनी महिमा समझ में आती है, उसके उतने ही बुरे संकल्प समाप्त हो जाते हैं। जब भगवान का यथार्थ रूप में निश्चय हो जाता है तथा यथार्थ रूप में उनकी महिमा समझ में आ जाती है, तब उसके बुरे संकल्प बिल्कुल मिट जाते हैं। जिस प्रकार नींबू की एक फांक चूसने से दांत थोड़े खट्टे पड़ जाते हैं, फिर भी चने धीरे धीरे चबाए जा सकते हैं, किंतु मूंग का दाना बड़ी कठिनाई से चबाया जा सकता है। और अगर बहुत नींबू चूस डाले तब तो ढीला भात तक नहीं खाया जा सकता। उसी तरह जिसे भगवान संबंधी निश्चय तथा महात्म्य रूपी खटाई लग चुकी हो, तो उसकी 4 अंतःकरण एवं 10 इंद्रिय रूपी दाढ़ें खट्टी हो जाती हैं। तब वह जीव मन रूपी अपनी दाढ़ द्वारा विषयों के संकल्प रूपी चने चबाने में समर्थ नहीं होता, और वह चित्त रूपी अपनी दाढ़ से विषय का चिंतन करने में असमर्थ हो जाता है, तथा बुद्धि रूपी अपनी दाढ़ से विषय भोग आदि विपरीत निश्चय करने में समर्थ नहीं होता, एवं अहंकार रूपी अपनी दाढ़ द्वारा विषय संबंधी अभिमान करने में समर्थ नहीं होता है। इसके उपरांत पंच ज्ञानेंद्रिय एवं पंच कर्मेंद्रिय रूपी जो दाढ़ें हैं, उनके द्वारा उन इंद्रियों के विषय रूपी चने चबाने में भी समर्थ नहीं होता। जिन्हें भगवान का यथार्थ रूप में निश्चय ना हुआ हो तथा भगवान की महिमा यथार्थ रूप में समझ में ना आई हो, उनकी इंद्रियां और अंतःकरण अपने अपने विषयों से संपूर्णतया निवृत्त नहीं हो पाते। भगवान का स्वरूप माया और माया के गुणों से परे है, समस्त विकारों से रहित है, तो भी वे जीव के कल्याण के लिए मनुष्य के समान दिखते हैं। ऐसे भगवान में जो मंदमति वाले लोग होते हैं, वे जिन जिन दोषों की कल्पना करते हैं, उनमें से कोई भी दोष भगवान में नहीं है, किंतु इस प्रकार की कल्पना करने वालों की बुद्धि में से ये दोष कभी भी मिटने वाले नहीं हैं। उसमें भी भगवान को जो कामी समझता है, वह अत्यंत कामी हो जाता है। भगवान को जो क्रोधी समझता है, वह अत्यंत क्रोधी हो जाता है। भगवान को जो लोभी समझता है, वह अत्यंत लोभी हो जाता है, तथा भगवान को जो ईर्ष्यालु समझता है, वह अत्यंत ईर्ष्यालु हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान पर इस प्रकार का दोषारोपण करते हैं, वे तो जैसे सूर्य के ऊपर फेंकी हुई धूल लौटकर
अपनी आंखों में ही पड़ती है, उस प्रकार स्वयं को ही दुखी बना लेते हैं। और जिन दोषों की कल्पना उसने भगवान में की थी, वही दोष उसे ही पीड़ा देने लगते हैं। अपने आप में चाहे कैसे भी बुरे स्वभाव हों, पर यदि वह भगवान को अतिशय निर्दोष समझें, तो स्वयं भी अत्यंत निर्दोष यानी दोष रहित हो जाता है। फिर ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, यदि किसी भी विषय में अपनी इंद्रियां आकर्षित ना होती हों तथा अंतःकरण में भी अशुभ संकल्प ना रहते हों तथा भगवान का निश्चय भी यथार्थ रूप से रहता हो, फिर भी यदि भीतर अपूर्णता रहती है और अंतःकरण सूना रहता है, तो इसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, यह भी उस हरिभक्त में एक बड़ी कमी है कि उसका मन यद्यपि स्थिर हो चुका है तथा भगवान के प्रति निश्चय भी दृढ़ है, फिर भी हृदय में ऐसा अतिशय आनंद नहीं आता कि मैं धन्य हूं और कृतार्थ हुआ हूं। संसार के जीव तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा तथा तृष्णा से परेशान होते फिरते हैं और त्रिविध तापों से रात दिन जलते रहते हैं, किंतु मुझे तो प्रकट पुरुषोत्तम ने करुणा करके अपने स्वरूप की पहचान करवाई है तथा काम क्रोधादि समस्त विकारों से मुक्त कर दिया है तथा मुझे नारद सनकादिक जैसे संतों के सत्संग में रखा है, इसलिए मेरा धन्य भाग्य है। इस प्रकार का विचार नहीं करता और आठों पहर अतिशय आनंद मग्न नहीं रहता, यह उसकी बड़ी कमी है। जिस प्रकार से बालक के हाथ में चिंतामणि दे दिया हो, किंतु उसे उसका महत्व प्रतीत नहीं होता और उसे उसका आनंद नहीं मिल पाता, उसी प्रकार वह हरिभक्त यह नहीं समझ पाता कि मुझे भगवान पुरुषोत्तम मिले हैं और मेरे अंतःकरण में मुझे आठों प्रहर खुमार नहीं रहता कि मैं पूर्ण काम हुआ हूं। ऐसा नहीं समझता, वह हरिभक्त में सबसे बड़ी कमी है। और जब कभी किसी हरिभक्त का दोष दिखाई दे, तब यही समझना कि यद्यपि इसका स्वभाव सत्संग में शोभास्पद नहीं है, तथापि उसे सत्संग प्राप्त हुआ है, तो वह चाहे साधारण ही क्यों ना हो, परंतु वह सत्संग में पड़ा रहा है, तो उसके पूर्व जन्म का अथवा इस जन्म का संस्कार बहुत बड़ा है, अतः उसे ऐसा सत्संग मिला है। ऐसा समझकर उसका भी अतिशय गुण ग्रहण करना चाहिए। इतनी वार्ता करके श्रीजी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 24वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 25वां। 20 मोट का प्रवाह, चित्त वृत्ति का निरोध। संवत 1876 में पौष शुक्ला सप्तमी 23 दिसंबर 1819 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों के स्थान पर पधारे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत शाल ओढ़ी थी, सफेद फेंटा बांधा था और वे पश्चिमी द्वार के बरामदे में पूर्वाभिमुख होकर विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे। श्रीजी महाराज कृपा करके बोले, भगवान का भक्त स्वधर्म से युक्त हो, फिर भी उसको अपने हृदय में यथार्थ पूर्ण कामता अनुभव नहीं होती। पूर्ण कामता तो आत्मनिष्ठा एवं भगवान के महात्म्य के ज्ञान से ही अनुभव होती है। इन दोनों में जितनी न्यूनता रहती है, उतनी ही न्यूनता पूर्ण कामता में भी रहती है। अतः भगवान के भक्त को इन दोनों साधनों को दृढ़ता पूर्वक सिद्ध कर लेना चाहिए। इन दोनों में जितनी कमी रहती है, वह समाधि में भी उतनी ही बाधक बन जाती है। हाल में ही हमने एक हरिभक्त स्त्री को समाधिस्थ किया था। उस स्थिति में उसे अतिशय तेज दिखाई दिया। उसे देखकर वह चीखने लगी और बोली कि मैं जल रही हूं। अतः समाधि वाले को भी आत्मज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य रूप से रहती है। यदि वह अपने स्वरूप को आत्मा ना समझकर देह ही मानता है, तो उसमें बहुत कचाई, अपूर्णता रह जाती है।
फिर हमने उस हरिभक्त को समझाया कि तुम्हारा स्वरूप देह नहीं बल्कि आत्मा है तथा लाडकी बाई नाम एवं भाट जाति की देह तुम्हारा वास्तविक रूप नहीं है। अछेद्य तथा अभेद्य आत्मा ही तुम्हारा स्वरूप है। बाद में हमने उसे समाधि कराकर बताया कि गणपति के स्थान में 4 पंखुड़ी वाले कमल के पास जाकर तुम अपने स्वरूप को देखो, और जब समाधि वाला गणपति के स्थान में जाता है तब उसे वहां नाद सुनाई पड़ता है और प्रकाश दिखाई देता है। फिर उससे परे ब्रह्मा के स्थान में जाने पर और भी अधिक नाद सुनाई पड़ता है तथा अधिक प्रकाश भी दिखाई पड़ता है। फिर उससे परे विष्णु के स्थान में जाता है तब उसे उससे भी अधिक नाद और तेज क्रमशः सुनाई और दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों वो ऊर्ध्व गति करता है त्यों-त्यों उसे तीव्र नाद सुनाई पड़ता है और अधिकाधिक प्रकाश दिखाई पड़ता है। इस तरह समाधि में अतिशय तेज दिखाई पड़ता है तथा अत्यधिक नाद सुनाई पड़ने लगता है और बहुत अधिक कड़ाके होते हैं। ऐसे समय में चाहे कितना ही अधिक धैर्यवान हो फिर भी उसमें कायरता आ जाती है। यद्यपि अर्जुन भगवान के अंश थे तथा महाशूरवीर भी थे, फिर भी वे भगवान के विश्व रूप को देखने में समर्थ नहीं हुए। वे बोले कि हे भगवान, मैं इस रूप को देखने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए आप अपने पूर्व रूप के दर्शन कराइए। इस प्रकार समाधि में जब ऐसे समर्थ व्यक्ति को भी ब्रह्मांड फट जाने के समान कड़ाके सुनाई पड़ते हैं और जिस प्रकार समुद्र के अमर्यादित होने पर प्रचंड जल प्रवाह को देखकर डर लगता है, उसी तरह प्रचंड तेज के समूह को भी देखकर धैर्य नहीं रहता। इसलिए अपने स्वरूप को देह से भिन्न समझना चाहिए। इस तरह जो समाधि होती है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार वह है कि प्राणायाम करने से प्राण का निरोध होता है और उसके साथ साथ चित्त का भी निरोध हो जाता है। दूसरा प्रकार यह कि चित्त के निरोध से प्राण का निरोध हो जाता है। चित्त का निरोध तब होता है जब सब स्थानों से वृत्ति हटकर एक भगवान में जुड़ जाए, और यह वृत्ति भगवान में तभी जुड़ पाती है जब सभी स्थानों से वासना मिटकर एक भगवान के स्वरूप की ही वासना हो जाए। ऐसा होने पर चित्त की वृत्ति को कोई हटाने का प्रयत्न करे फिर भी वह भगवान से नहीं हट सकती। जिस तरह किसी कुएं पर 20 मोट यानी चरसा चलते हों और प्रत्येक का प्रवाह भिन्न भिन्न दिशा में जाता हो तो उन प्रवाहों में शक्ति नहीं रहती, परंतु यदि इन 20 मोटों के प्रवाह को मिला दिया जाए तो उसमें नदी के समान इतना तीव्र प्रवाह होता है कि वह किसी के हटाने पर भी नहीं हटता। उसी प्रकार जिसकी वृत्ति निर्वासनिक होती है उसका चित्त भगवान के स्वरूप में लग जाता है, परंतु जिसके चित्त में संसार के सुखों की वासना हो उसकी वृत्ति श्रोत्र इंद्रिय द्वारा अनंत प्रकार के शब्दों में अलग अलग होकर बिखर जाती है। उसी प्रकार त्वचा इंद्रिय द्वारा हजारों प्रकार के स्पर्शों में अलग अलग होकर वह फैल जाती है। इसी तरह नेत्रेंद्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार के रूपों में, रसनेन्द्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार के रसों में, नासिका यानी घ्राण इंद्रिय की वृत्ति हजारों प्रकार की गंधों में फैल जाती है। इस तरह कर्म इंद्रियों की वृत्तियां भी अपने अपने विषयों में हजारों प्रकार से फैल जाती हैं। वैसे 10 इंद्रियों के द्वारा उसका अंतःकरण हजारों प्रकार की वृत्तियों में बिखर गया है। अतः चित्त जब भगवान का ही चिंतन करे, मन भगवान का ही संकल्प करे, बुद्धि भगवान के स्वरूप का ही निश्चय करे और अहंकार मैं आत्मा हूं तथा भगवान का भक्त हूं ऐसा अभिमान करे, तब उसकी एक ही वासना हुई समझें। और प्राण से चित्त का निरोध अष्टांग योग द्वारा होता है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि इन 8 अंगों से युक्त होता है। यह अष्टांग योग तो साधन रूप है तथा उसकी फलश्रुति है भगवान के स्वरूप में निर्विकल्प समाधि।
जब ऐसी निर्विकल्प समाधि होती है तब प्राण के निरोध से चित्त का निरोध होता है, और यदि चित्त निर्वासनिक होकर भगवान में लग जाता है तब उस चित्त के निरोध से प्राण का निरोध होता है। अतः जिस प्रकार अष्टांग योग की सिद्धि से चित्त का निरोध होता है, वैसे ही भगवान के स्वरूप में जुड़ जाने से चित्त का निरोध होता है। इसलिए जिस भक्त की चित्तवृत्ति भगवान के स्वरूप में जुड़ गई तो मान लीजिए उसे अष्टांग योग की सिद्धि बिना साधना के ही सिद्ध हो गई है। अतः हमने आत्मनिष्ठा तथा भगवान के महात्म्य ज्ञान रूपी जो दो साधन बताए हैं उनमें दृढ़ता रखें और धर्म मर्यादा अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन अवश्य करें। जिस प्रकार नहाना धोना और पवित्रता पूर्वक रहना आदि ब्राह्मण का धर्म है, वह कभी शूद्र के घर का पानी भी नहीं पीता, इसे वह अपना धर्म समझता है। उसी तरह सत्संगी को भगवान की आज्ञा के पालन में कभी न्यूनता नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि जो आज्ञा का पालन करता है उस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तथा भगवान का महात्म्य ज्ञान तथा वैराग्य सहित आत्मज्ञान दोनों गुणों में अतिशय दृढ़ता रखें एवं स्वयं को पूर्ण काम हुए समझें कि अब मुझ में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार समझकर निरंतर भगवान की भक्ति करनी चाहिए तथा ऐसी समझ के मत से कभी उन्मत्त भी नहीं होना और स्वयं को अकृतार्थ भी नहीं मानना चाहिए। यदि वह स्वयं को अकृतार्थ मानेगा तो समझ लें कि उसके ऊपर भगवान की कृपा तो हुई, किंतु शार भूमि में बोया गया बीज उगा ही नहीं तथा उन्मत्त होने पर जैसा तैसा बरतने लगा तो यह समझना कि अग्नि में डाला गया बीज जैसे जल गया। अतः हमने जिस प्रकार बताया उसी प्रकार जो समझता है उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। ऐसा कहकर श्री जी महाराज अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 25वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 26वां। रसिक भक्त निर्गुण भाव। संवत 1876 में पौष शुक्ला एकादशी 27 दिसंबर 1819 को दोपहर के समय श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कक्षों के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सिर पर सफेद पाग बांधी थी, सफेद धोती धारण की थी, सफेद शाल ओढ़ी थी। दोनों कानों पर गुलदावदी के बड़े बड़े 2 पुष्प खोसे थे और पाग में पुष्पों का तुर्रा लगाया था। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के परमहंस तथा हरिभक्त बैठे थे। कुछ परमहंस पखावज लेकर कीर्तन कर रहे थे। तब श्रीजी महाराज बोले कि अब कीर्तन बंद करिए और हम ज्ञान वार्ता रूपी जो कीर्तन करते हैं उसे सुनिए। परमहंसों ने कहा, महाराज बहुत अच्छा, आप बात करिए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बोले कि भगवान के रसिक कीर्तन गाते हुए यदि एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही रस का अनुभव करें तो ठीक है, किंतु यदि भगवान के स्वरूप को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर स्त्री आदि के विषयों में रस का अनुभव करें तो उसमें बड़ा दोष है। क्योंकि ऐसे भक्त को जिस प्रकार भगवान के शब्द के प्रति प्रेम होता है और उनके ही शब्दों में रस मालूम पड़ता है, वैसा ही रस सांसारिक गीतों और वाद्य तंत्रों के स्वर में अथवा स्त्री आदि के शब्दों में मालूम होने लगता है और उन्हीं से लगाव हो जाता है। ऐसे भक्त को अविवेकी समझना। भगवान अथवा उनके संत के वचनों में जैसा रसानुभव होता है, वैसी ही समान रसानुभूति यदि उस भक्त को अन्य सांसारिक शब्दों में होती हो तो ऐसी मूर्खता का परित्याग कर देना चाहिए। ऐसी मूर्खता को छोड़कर एकमात्र भगवान के शब्द में ही आनंद मानना चाहिए। और ऐसा जो रसिक भक्त है वही सच्चा भक्त है। शब्द की तरह स्पर्श भी एकमात्र भगवान का ही हो, ऐसी इच्छा रखे और अन्य स्पर्श को
काले सांप तथा जलती अग्नि के समान समझे, तभी जानना कि वह पक्का रसिक भक्त है। इसके अतिरिक्त भगवान के रूप को देखकर जो भक्त आनंदित होता है, उनके अलावा अन्य सभी रूप उसे सड़े हुए कुत्ते के समान या नरक के ढेर के समान लगे, वही पक्का रसिक भक्त है। उसी प्रकार भगवान के महाप्रसाद से ही जो परम आनंद प्राप्त करे, परंतु संसार के नाना प्रकार के अन्य रसों से आनंदित ना हो, वही रसिक भक्त सच्चा। और भगवान को समर्पित तुलसी, पुष्पहार तथा नाना प्रकार की सुगंध वाले इत्र और चंदन आदि सुगंध को ग्रहण करके जो भक्त परम आनंदित हो, परंतु किसी अन्य विषयी जन ने अपने शरीर पर लगाए इत्र, चंदन तथा उसके पहने हुए पुष्पहारों की सुगंध से जो भक्त राजी होता ही ना हो, तो समझिए कि वह रसिक भक्त सच्चा है। इस प्रकार भगवान संबंधी पंच विषयों में अतिशय प्रीति करने वाला तथा जगत संबंधी 5 विषयों से अत्यंत अनासक्त रहने वाला ही सच्चा रसिक भक्त है। और रसिक भक्त होकर वह जैसे भगवान संबंधी विषय के योग से आनंद पाता है, उसी प्रकार जगत संबंधी अन्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध के भोग से आनंदित होता है, तो वह झूठा रसिक भक्त है। क्योंकि जिस प्रकार वो भगवत संबंधी विषय में आनंदित हुआ, ठीक उसी प्रकार जगत संबंधी विषयों में भी वह प्रसन्न हुआ। इसलिए ऐसी झूठी रसिकता को और ऐसी उपासना को मिथ्या कर डालना चाहिए। क्योंकि भगवान का स्वरूप तो सत्य है, किंतु ऐसे भक्त का भाव झूठा है। वजह यह है कि उसने जिस तरह अन्य पदार्थों को समझा, उसी प्रकार भगवान को भी मान लिया। इसलिए उसकी भक्ति तथा रसिकता मिथ्या कही गई। जैसे स्थूल देह तथा जागृत अवस्था में पंच विषयों का विवेक बताया, वैसे ही अब सूक्ष्म देह और स्वप्नावस्था में सूक्ष्म पंच विषयों का भोग रहता है, उसके विषय में बताते हैं। जिसे स्वप्न में जब भगवान की मूर्ति को देखकर भगवान संबंधी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध द्वारा जैसा आनंद प्राप्त होता है, वैसा ही सुख यदि स्वप्न में अन्य पंच विषयों को देखकर मिलने लगता है, तो उस भक्त की रसिकता झूठी है। और स्वप्न में केवल भगवान के संबंध से ही जो भक्त आनंद पाता हो और अन्य विषयों का तो वमन किए गए अन्न की तरह जिसे अभाव रहता हो, तो वह रसिक भक्त सच्चा है। यदि ऐसी समझ ना हो, तो समझना कि उसे जो भगवान स्वप्न में दिखाई पड़े, वे स्वरूपतः सच्चे हैं, परंतु उस भक्त को भगवान के प्रति जैसा प्रेम हो, वैसा ही प्रेम अन्य विषयों में भी है। अतः उसकी समझ मिथ्या है। और जो भक्त एकमात्र भगवान के स्वरूप में ही लुब्ध बनकर रहे और अन्य विषयों में आसक्त ना हो, ऐसी समझ सच्ची है। और जब भक्त को केवल भगवान का ही चिंतन रहता है, तब ऐसा चिंतन करते करते वह शून्य भाव अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तब उस भक्त को भगवान की मूर्ति के सिवा पिंड एवं ब्रह्मांड आदि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। फिर ऐसे शून्य में भगवान की मूर्ति को देखने के प्रयास में प्रकाश दिखाई देता है। फिर उस प्रकाश में भगवान की मूर्ति दृश्यमान होती है। इसलिए जिसे केवल भगवान के स्वरूप में ही प्रीति रहती हो, वही पतिव्रता की भक्ति है। जब भी आप लोग रसिक भजन कीर्तन गाते हैं, तब हम भी आंखें मूंदकर यही चिंतन करते हैं। चाहे भले ही हमारा विचार थोड़ा ही है, किंतु उन विचारों की धारा में भगवान के सिवा अन्य कुछ भी टिक नहीं सकता। भगवान के स्वरूप में रही हमारी रसमय प्रीति में यदि कोई विषय रुकावट डालने के लिए उपस्थित हो जाए, तो उस विषय का सिर कट जाए, ऐसा हमारा बलवान विचार है। जिस प्रकार आप लोग भजन की रचना करते हैं, उसी प्रकार हमने भी आज जो बात कही, उसी का वार्ता रूपी कीर्तन संजो कर रखा है और उसी का वर्णन आपके सामने किया है। इस प्रकार श्री जी महाराज ने स्वयं को निमित्त बनाकर अपने भक्तों के लिए इस बात को विस्तार से समझाया। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 26वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे।
वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 27वां। भगवान निरंतर निवास करके रहे, ऐसी समझ। संवत 1876 में पौष शुक्ला द्वादशी 28 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज सूर्योदय के पूर्व श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में परमहंसों की जगह पर पधारे थे। उन्होंने सिर पर सफेद फेंटा बांधा था, श्वेत चादरा ओढ़ा था और धोती धारण की थी। वे पश्चिम की ओर मुखारविंद करके चबूतरे पर विराजमान थे। उनके समक्ष सभा में परमहंस बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज आधी घड़ी तक अपनी नासिका के अग्रभाग की ओर देखते रहे। फिर बोले, परमेश्वर की भक्ति करने की सबकी इच्छा रहती है, किंतु समझ में भेद रहता है। इसलिए जिसकी इस प्रकार की समझ हो, तब उसके हृदय में भगवान समस्त प्रकार से निवास करते हैं। उस समझ का विवरण यह है कि जो ऐसा समझता हो कि जिनके रखने से यह पृथ्वी स्थिर रहती है और डुलाए जाने पर डोलती है, जिनके द्वारा रखे जाने पर तारामंडल ऊंचे टिका रहता है, जिनके बरसाने पर मेघ से वर्षा होती है, जिनकी आज्ञा से सूर्य और चंद्र का उदय एवं अस्त होता है तथा चंद्र की कला घटती बढ़ती है, तथा बिना पाल के समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, तथा जल के बिंदु से मनुष्य उत्पन्न होता है और उसके हाथ, पैर, नाक, कान आदि 10 इंद्रियां निर्मित हो जाती हैं, एवं अंतरिक्ष में जल यूं ही बिना आधार रख छोड़ा है तथा उसमें गड़गड़ाहट होती है और बिजली चमकती है। ऐसे अनंत आश्चर्य हैं, वह मुझको प्राप्त हुए भगवान के द्वारा होते हैं। जो ऐसा समझता है, परंतु प्रकट प्रमाण जो भगवान है, उसके सिवा अन्य कोई भी इन आश्चर्यों का करने वाला नहीं है, ऐसा मानता है, तथा पूर्व काल में जो आश्चर्य हुए हैं, अभी भी जो हो रहे हैं और भविष्य में भी जो होंगे, वह मुझे प्रकट मिले भगवान के द्वारा ही होते हैं, ऐसा समझे। और फिर उसमें ऐसी समझ हो कि चाहे कोई मुझ पर धूल डाले, चाहे कोई कितना ही अपमान करे, चाहे कोई हाथी पर बैठाए और चाहे कोई नाक कान काटकर गधे पर बैठाए, ऐसी समस्त क्रियाओं में भी मुझे समान भाव है। तथा जिसे रूपवती यौवना अथवा कुरूप स्त्री या वृद्धा, तीनों में भी संभाव रहता है, और जो स्वर्ण का ढेर या पत्थरों का ढेर, दोनों को एक ही समान समझता है, इस प्रकार के ज्ञान, भक्ति, वैराग्य आदि अनेक शुभ गुणों से संपन्न जो भक्त हो, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। फिर ऐसा भक्त भगवान के प्रताप से अनंत प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करता है और असंख्य जीवों का उद्धार करता है, तथा ऐसा सामर्थ्य रखने पर भी वह अन्य जीवों द्वारा किए गए मान एवं अपमान को सहन करता है। ऐसी सहनशीलता भी एक प्रकार का सामर्थ्य ही है, क्योंकि समर्थ होते हुए भी क्षमा करना किसी से भी संभव नहीं हो सकता। अतः ऐसी तितिक्षा क्षमा रखने वाले को अति महान समझना। तथा वह समर्थ भी कैसा है, तो उसके नेत्रों द्वारा देखने वाले स्वयं भगवान ही हैं। अतः ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं, उन सबके नेत्रों को प्रकाशवान करने में वे समर्थ होता है। उनके पैरों से चलने वाले भगवान हैं, अतः वे ब्रह्मांड के समस्त जीवों के पैरों में चलने की शक्ति देने में समर्थ होता है। इसी प्रकार उस संत की सभी इंद्रियों में भगवान का निवास है, इसलिए वह ब्रह्मांड के समस्त जीवों की इंद्रियों को प्रकाश देने में समर्थ होता है। अतएव ऐसे संत संपूर्ण जगत के आधार रूप हैं। वह तुच्छ जीवों द्वारा किए गए अपमान को सहन करते हैं, यह उनकी अतिशय महानता है। इस प्रकार समर्थ होने पर भी क्षमा भाव रखने वाले ही अत्यंत महान हैं। और जो अपने से गरीब व्यक्ति को आंखें दिखाकर डराता है और मन में समझता है कि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, परंतु वह बड़ा नहीं है, अथवा जगत में कोई अपनी सिद्धता दिखाकर लोगों को डराता है, ऐसे जगत में कितने ही जीव हैं। वे भगवान के भक्त नहीं बल्कि माया के जीव हैं और यमपुरी के अधिकारी हैं।
ऐसे लोगों का जो बड़प्पन है वह सांसारिक है। जिस प्रकार संसार में सवारी के लिए घोड़ा नहीं रखने वाले की अपेक्षा एक घोड़ा रखने वाले को बड़ा माना जाता है, तथा उसकी अपेक्षा 5 घोड़े रखने वाले को बड़ा माना जाता है, उसी तरह जिस व्यक्ति के पास ज्यों-ज्यों अधिक संपत्ति हो उसे संसार व्यवहार में लोग बड़ा आदमी कहते हैं, परंतु भगवान के भजन में उसकी कोई महानता नहीं है। तथा जिसकी मति ऐसी हो कि यह स्त्री तो अतिशय रूपवती है, और यह वस्त्र तो बहुत बढ़िया है, और यह महल तो बहुत सुंदर है, यह तुम्बी तो बहुत अच्छी है, और यह पात्र तो बहुत अच्छा है, ऐसे गृहस्थ तथा वेशधारी नकली साधु सभी तुच्छ बुद्धि वाले हैं। तब आप कहेंगे कि उनका कल्याण होगा या नहीं, तो वस्तुतः कल्याण तो सत्संग में रहने वाले पामर जीव तक का होता है, परंतु आगे कही गई ऐसी साधुता उसमें कभी नहीं आ पाती, और पहले बताए गए संत के गुण उसमें कभी भी नहीं आते, क्योंकि वह सुपात्र नहीं हुआ है। इस प्रकार वार्ता करके जय सच्चिदानंद कहकर श्री जी महाराज दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 27वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 28वां। अर्धदग्ध काष्ठ, साधना में उत्थान पतन। संवत 1876 में पौष शुक्ला चतुर्दशी 30 दिसंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष भोजन के लिए साधुओं की पंक्ति बैठी थी। तब श्रीजी महाराज बोले, जिस सत्संगी का सत्संग से पतन होने वाला हो उसमें असद वासना की वृद्धि होती है, तथा उसे सबसे पहले तो दिन प्रतिदिन सत्संगी मात्र के प्रति दोष भावना हो जाती है, और वह अपने हृदय में ऐसा समझता है कि सभी सत्संगी नासमझ हैं और केवल मैं ही हूं जो समझदार हूं। इस प्रकार वह सबसे अधिक अपने आप को ही महत्वपूर्ण समझता है। ऐसा व्यक्ति रात दिन अपने हृदय में स्वयं को हताश महसूस करता है और दिन में किसी भी जगह चैन से नहीं बैठ पाता। यदि वह रात में सोए तो उसे नींद तक नहीं आती, तथा उसका क्रोध कभी मिटता ही नहीं, और आधे जले हुए काष्ठ की भांति उसका हृदय अर्धदग्ध रहा करता है। जिसकी दशा इस प्रकार की हो जाए उसे देखकर समझना चाहिए कि सत्संग से इसका पतन होने वाला है। ऐसी दशा में वह चाहे जितने भी दिन सत्संग में रहे, परंतु उसे कभी भी आनंद नहीं मिलता, और अंत में उसका पतन निश्चित ही हो जाता है। इसके अलावा सत्संग में जिसकी प्रगति होने वाली हो उसकी शुभ वासना में वृद्धि होती है। उसके हृदय में दिन प्रतिदिन सत्संगी मात्र के प्रति गुण दृष्टि ही रहा करती है, और वह सभी हरि भक्तों को महान समझता है तथा स्वयं को न्यून समझता है। उसके हृदय में 8 प्रहर सत्संग का आनंद छाया रहता है। जब ऐसे लक्षण हो तब समझना चाहिए कि उसकी शुभ वासना में वृद्धि हो चुकी है। वह ज्यों-ज्यों अधिक सत्संग करता है त्यों-त्यों उसकी उन्नति अधिक होती जाती है और अतिशय महत्ता को वह प्राप्त करता है। इस प्रकार बात करके श्री जी महाराज जय सच्चिदानंद कहकर अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 28वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 29वां। धर्मादि बल की वृद्धि का उपाय, प्रारब्ध, कृपा एवं पुरुष प्रयत्न। संवत 1876 में पौष शुक्ला पूर्णिमा
31 दिसंबर 1819 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, माथे पर श्वेत पाग बांधी थी, सफेद पुष्पों के हार पहने थे और दोनों कान पर श्वेत पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के साधु तथा हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि प्रश्न पूछिए। तब गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य सहित भक्ति के बल की वृद्धि किस प्रकार होती है? तब श्रीजी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा, उसके लिए 4 उपाय हैं, जिनमें से एक तो पवित्र देश, दूसरा पवित्र काल, तीसरी शुभ क्रिया और चौथा सत्पुरुष का संग। ये 4 हैं। उनमें क्रिया का सामर्थ्य थोड़ा तथा देश, काल और संग का सामर्थ्य विशेष रहता है, क्योंकि यदि पवित्र देश हो, पवित्र काल हो और आप जैसे संत का संग हो तो वहां क्रिया शुभ ही होती है, और यदि सिंध जैसा अपवित्र देश हो तथा अशुभ काल हो और पतुरियों यानी वैश्याओं, भड़ुओं अथवा मद्यपान मांस भक्षण करने वालों का संग हो तो वहां क्रिया भी बुरी ही होती है। अतः पवित्र देश में रहना, अशुभ काल का प्रभाव हो तो उस समय इधर उधर खिसक कर वहां से निकल जाना चाहिए, और संग भी प्रभु के भक्तों का एवं पंचव्रत युक्त ब्रह्मवेत्ता साधु का ही करना चाहिए। तभी हरिभक्त को परमेश्वर की भक्ति के बल की अतिशय वृद्धि होती है। इस प्रश्न का यही उत्तर है। इसके बाद मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, किसी हरिभक्त का अंतःकरण पहले तो मलिन सा रहता हो और बाद में वह अत्यंत शुद्ध हो गया, तो क्या उसके पूर्व संस्कार के कारण ऐसा हुआ या भगवान की कृपा के कारण ऐसा हुआ, अथवा इस हरिभक्त के पुरुषार्थ के कारण शुद्धि हुई? तब श्रीजी महाराज ने इसका उत्तर इस प्रकार दिया, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल मिलता है वह तो समस्त जगत को ज्ञात हो जाता है। जैसे भरत जी को मृग में आसक्ति हुई, इस दृष्टांत में प्रारब्ध को महत्व देना चाहिए। जैसे कोई कंगाल हो फिर उसे बड़ा राज्य मिले, ऐसा होने पर सब संसार उसे जान पाता है, तब ऐसी घटना को प्रारब्ध ही मानना चाहिए। इतना कहकर श्रीजी महाराज ने अपनी बात कही कि हमने जो जो साधनाएं की थीं, उनमें किसी भी तरह जीवित रहना संभव नहीं था, फिर भी देह जीवित रह गई, तो वह भी प्रारब्ध ही है। जैसे हम जब श्री पुरुषोत्तमपुरी अर्थात जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तब कई मास तक वायु भक्षण करके ही रहे थे। एक बार तो हमने 3-4 कोस के पाट वाली नदी में अपना शरीर बहता हुआ छोड़ दिया था, और शीतकाल, ग्रीष्मकाल तथा चौमासे में हम बिना छाया के मात्र एक कौपीन धारण करके रहते थे। झाड़ी में बाघों, हाथियों और जंगली भैंसों के साथ घूमते फिरते थे। हमने ऐसे ऐसे अनेक विकट ठिकानों में भ्रमण किया तो भी किसी तरह देह नहीं छूटी, अर्थात मृत्यु नहीं हुई। यहां प्रारब्ध को ही महत्व देना चाहिए। और जैसे सांदीपनी नामक ब्राह्मण का पुत्र नरक से मुक्त हुआ, तथा जैसे 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे, तब वेदादि के अर्थ उन्हें सहज में ही स्फूर्त हो गए। इस प्रकार अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान की इच्छा से तथा उनके वरदान से, अथवा अति शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए भगवान के एकांतिक साधु के वरदान से यदि किसी की बुद्धि पवित्र हो जाए तो उसे भगवान की कृपा समझना चाहिए, तथा पवित्र साधु के संग से एवं स्वयं अपने विचार के द्वारा जो पवित्र होते हैं उसे पुरुषार्थ कहना चाहिए। इस प्रकार बात करके जय सच्चिदानंद कहकर श्रीजी महाराज हंसते हुए अपने निवास पर पधारे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 29वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे।
वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 30वां। संकल्पों के घाव से निवृत्त होने का उपाय। संवत 1876 में पौष कृष्णा प्रतिपदा 1 जनवरी 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के निकटवर्ती उत्तरी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी, सिर पर सफेद फेटा धारण किया था तथा श्वेत पुष्पों के हार पहने थे। उनके दोनों कानों में श्वेत पुष्पों के तुर्रे लटक रहे थे। उन्होंने सफेद फूलों के बेरवे पहने थे। उनके मुखार विंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे तथा मुनि मंडल कीर्तन कर रहा था। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि अब तो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ कीजिए। तब श्रीजी महाराज से दीनानाथ भट्ट ने पूछा कि हे महाराज, कभी कभार तो सहस्त्रों संकल्प उठे किंतु मन में उनका दंश नहीं बैठता। कभी कभार तो अल्प संकल्प होने पर भी मन में उस संकल्प का दंश लग जाता है। उसका क्या कारण है? और भगवान के भक्त के लिए मन के इन संकल्पों से निवृत्त होने का कौन सा उपाय है? तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका कारण तो माया के 3 गुण हैं। जब तमोगुण की प्रधान अवस्था हो उस समय मन में संकल्प हुआ तब सुषुप्ति के समान अवस्था रहती है, अतः संकल्प का दंश चुभता नहीं है। जब सत्व गुण की प्रधान अवस्था होती है तब अंतःकरण प्रकाशित सा रहता है, अतः उस समय जो भी संकल्प होते हैं वे ज्ञान द्वारा ही मिथ्या किए जाते हैं। अतः उस समय होने वाले संकल्पों के भी दंश नहीं जमते। परंतु जब रजोगुण का प्राधान्य रहता है तब मन में जो संकल्प होते हैं उनके दंश मन में गहराई तक उतर जाते हैं। अतः दंश बैठता है अथवा नहीं बैठता है, इसका कारण तो गुणों की वृत्ति है। और कोई बुद्धिमान ही इस बात को समझकर जिस समय पर जो संकल्प हुआ उसे देखकर अपने भीतर जिस गुण की प्रधानता हो उसे पहचान सकता है। और घड़ी घड़ी और पल पल में जो सूक्ष्म संकल्प होते हैं वे तो किसी को ज्ञात ही नहीं हो पाते। यदि आप जैसा कोई बुद्धिमान हो तो दिन भर में 2, 3, 4 स्थूल संकल्पों को पहचान पाता है तथा जिस गुण की प्रधानता के कारण संकल्प होते हैं उनके सामने दृष्टि रखते हुए सत्संग में हो रही भगवान की वार्ता को हृदय में धारे और उसका चिंतन करे, तो इस सत्संग का प्रताप ऐसा है कि उसे जिस गुण के द्वारा संकल्प होते हों उन संकल्पों की निवृत्ति हो जाती है और निरुत्थान होकर परमेश्वर के स्वरूप का अखंड चिंतन होने लगता है। बिना सत्संग के कोटि प्रकार की साधना करने पर भी संकल्प तथा रजोगुण आदि गुणों से छुटकारा नहीं मिल पाता। यदि कोई निष्कपट भाव से सत्संग करता है और परमेश्वर की बात को हृदयस्थ करके उस पर विचार करता है तो उसके मलिन संकल्प नष्ट हो जाते हैं। अतः सत्संग का प्रताप अतिशय महान है। अन्य कोई भी साधन सत्संग के समान महिमामय नहीं होते, क्योंकि अन्य किसी भी साधना से जिस संकल्प की निवृत्ति नहीं होती उसकी निवृत्ति सत्संग में होती है। इस कारण को दृष्टिगत रखते हुए जिसे रजोगुण संबंधी मलिन संकल्प नष्ट करने हो उसे मन, कर्म तथा वचन द्वारा निष्कपट भाव से सत्संग करना चाहिए। तभी सत्संग के प्रताप से उन संकल्पों की निवृत्ति हो जाएगी। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 30वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 31वां। निश्चय द्वारा महत्ता। संवत 1876 में पौष कृष्णा द्वितीय 2 जनवरी 1820 को सायंकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में अपने निवास स्थान के पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में गादी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उस समय योगानंद मुनि ने प्रश्न किया कि हे महाराज,
भगवान के भक्त दो प्रकार के होते हैं। उनमें से एक तो निवृत्ति मार्ग को अपनाता है और किसी को भी अपनी वाणी से दुख नहीं पहुंचाता, तथा दूसरा भक्त परमेश्वर और उनके भक्तों की अन्न, वस्त्र एवं पुष्पादि से सेवा करता रहता है, किंतु वचन से किसी को भगवत सेवा के निमित्त कुछ दुख पहुंचाता है। इन दोनों भक्तों में कौन सा भक्त श्रेष्ठ है? तब श्रीजी महाराज ने इसका उत्तर नहीं दिया और मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी को बुलवाकर उन्हें यह प्रश्न सुनवाया। फिर उनसे कहा कि इसका उत्तर आप दीजिए। तब इन दोनों ने उत्तर दिया कि अपने वचन द्वारा किसी को कुछ दुख भले ही पहुंचाता हो, किंतु भगवान अथवा संत की जो सेवा करता है वह श्रेष्ठ है। परंतु निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला भक्त यद्यपि किसी को दुख नहीं देता, फिर भी उससे भगवान तथा संत की कोई सेवा नहीं हो सकती, तो उसे असमर्थ सा जानना, और सेवा चाकरी करने वाला तो भक्तिमान कहा जाता है, वह भक्ति वाला ही श्रेष्ठ है। फिर श्रीजी महाराज बोले कि यह उत्तर ठीक है, और जो ऐसी भक्ति वाला हो तथा भगवान के वचन में दृढ़ रहता हो, फिर उसमें अल्प मात्रा में भी कठोर वाणी रूप दोष दिखाई पड़े और उसे देखकर उसका अवगुण ग्रहण किया जाए, तो यह एक बड़ी कमी है। अगर इस प्रकार दोष देखे, तब जीवों के कल्याण के लिए परमेश्वर ने देह धारण की है। उनके स्वरूप में भी दोष देखने वाले को भी कमी अवश्य दिखेगी, और वैसे ही भगवान के अति बड़े भक्त में भी उसे अवश्य रूप से दोष दिखाई देगा। परंतु दोष देखने वाले ने कमी ढूंढ निकाली, उससे क्या परमेश्वर के अवतार अथवा संत कल्याणकारी नहीं रहे? वस्तुतः वे तो कल्याणकारी ही हैं, किंतु जिसकी दुर्बुद्धि है उसे सब कुछ उल्टा ही दिखाई पड़ता है। जैसे शिशुपाल कहता था कि पांडव तो वर्ण संकर हैं और 5 पुरुषों की केवल एक ही स्त्री है, इसलिए वे धार्मिक भी नहीं हैं तथा कृष्ण भी पाखंडी हैं, क्योंकि उसने जन्म काल से ही पहले तो एक स्त्री को मार डाला, इसके बाद बगुले और बछड़े का भी वध कर डाला, और मधु यानी शहद के छत्ते उखाड़ने के कारण उसे मधुसूदन कहते हैं, परंतु उसने कोई मधु नामक दैत्य को नहीं मारा। फिर भी वर्ण संकर पांडवों ने उसकी पूजा की, तो क्या वह इससे भगवान हो गया? इस प्रकार आसुरी बुद्धि वाले शिशुपाल ने भगवान और उनके भक्तों पर दोषारोपण किया, परंतु जो भगवान के भक्त थे उन्होंने ऐसा कोई भी दोष ग्रहण नहीं किया। इसलिए जो अवगुण देखता है उसे आसुरी बुद्धि वाला ही समझना चाहिए। तब मुनियों ने पुनः प्रश्न पूछा कि हे महाराज, भगवान के जो महान भक्त होते हैं उनमें तो कोई अवगुण दिखाई नहीं देता, परंतु कोई साधारण सा हरिभक्त हो उसका कोई अवगुण तो दिखने में आता है। यह सुनकर श्रीजी महाराज बोले कि आप सब जैसा समझते हैं उस प्रकार किसी की लघुता और महानता नहीं होती है। महत्ता तो प्रत्यक्ष भगवान के निश्चय से तथा उन भगवान की आज्ञा का पालन करने में है। जो पुरुष इन दोनों बातों पर ध्यान नहीं देता, वह व्यावहारिक दृष्टि से चाहे कितना ही बड़ा हो, वह छोटा ही रहता है। और पहले बताई गई महत्ता तो आजकल हमारे सत्संग में सब हरिभक्तों में है, क्योंकि आज जो हरिभक्त हैं वे सब ऐसा समझते हैं कि अक्षरातीत भगवान पुरुषोत्तम हमें प्रत्यक्ष रूप से मिले हैं और हम कृतार्थ हुए हैं। ऐसा समझकर वे प्रत्यक्ष भगवान की आज्ञा में रहते हुए भगवान की भक्ति करते हैं। ऐसे हरिभक्तों का कोई सामान्य सा देह स्वभाव देखकर उनका अवगुण ग्रहण नहीं करना चाहिए। अवगुण देखने का स्वभाव जिसका भी होता है उसकी तो आसुरी बुद्धि हो जाती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 31वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 32वां। घोंसले और खूंटे के दृष्टांत से भगवान के स्वरूप में विराम। संवत 1876 में पौष कृष्णा तृतीया 3 जनवरी 1820 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में
पश्चिमी द्वार के कमरे के बरामदे में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत धोती धारण की थी, सिर पर श्वेत पाग बांधी थी, सफेद चादर ओढ़ी थी, ललाट में केसर मिश्रित चंदन लगाया था, सफेद फूलों का हार पहना था और पाग में सफेद फूलों का तुर्रा लटकाया था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु वृंद तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे और साधुजन कीर्तन गा रहे थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि सुनिए, एक प्रश्न करते हैं। तब साधुओं तथा हरिभक्तों ने कहा, हे महाराज पूछिए। तत्पश्चात श्रीजी महाराज बहुत देर तक विचार मग्न रहे। बाद में उन्होंने कहा कि इस संसार में विषयी जीव पंच विषयों के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार इन विमुख जीवों के लिए 5 विषय हैं, उसी तरह भक्तों के लिए भी 5 विषय हैं, परंतु उनमें अंतर है। वह अंतर क्या है? विषयी जीव बिना भगवान के लौकिक विषयों का उपभोग करते हैं और भगवत भक्तों के लिए तो भगवान की कथा सुनना वही श्रोत्र का विषय है और भगवान के चरणार विंदों का स्पर्श करना या संत की चरण रज का स्पर्श करना वही त्वचा का विषय है और भगवान अथवा संत का दर्शन करना वह नेत्र का विषय है और भगवान का प्रसाद लेना और उनका गुणगान करना वह जिह्वा का विषय है तथा भगवान को अर्पित पुष्पादि की सुगंध लेना वह नासिका का विषय है। इस प्रकार विमुख जीवों तथा हरि भक्तों के 5 विषयों में बड़ा अंतर है और इस तरह के विषयों के बगैर तो हरि भक्तों से भी नहीं रहा जा सकता और नारद सनकादिक जैसे अनादि मुक्तों से भी ऐसे 5 विषयों के बिना नहीं रहा जाता। वे समाधि में बहुत समय तक रहते हुए भी समाधि से जागृत होकर भगवान के कथा कीर्तन श्रवणादि विषयों को भोगते हैं। और जिस प्रकार पक्षी चारा करने के लिए अपने घोंसलों से बाहर निकलते हैं और पेट भरने के बाद रात्रि के समय वापस अपने अपने घोंसलों में आकर आराम करते हैं, परंतु कभी भी अपने स्थानों को भूलकर दूसरों के घोंसलों पर नहीं जाते, उसी प्रकार भगवत भक्त भगवान का कथा कीर्तन श्रवणादि रूपी चारा ग्रहण करने के बाद भगवान के स्वरूप रूपी अपने घोंसले में विराम करते हैं। और जैसे पशु पक्षी सभी जीव अपना अपना चारा करने के बाद अपने अपने स्थानों में आकर विराम करते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अपने कार्यों के लिए देश विदेश जाते हैं, परंतु जब अपने घर वापस लौटते हैं तब सुख चैन पाते हैं। इन दृष्टांत सिद्धांतों के जरिए हम आप सभी हरिभक्तों से प्रश्न पूछते हैं कि जिस प्रकार विमुख जीव लौकिक 5 विषयों के बंधन में पड़े हुए हैं और उनके बिना उनसे पल मात्र भी नहीं रहा जाता, उसी प्रकार आप सब भगवान की कथावार्ता के श्रवणादि रूपी विषयों में दृढ़ता पूर्वक निमग्न होकर उनके विषयी हुए हो कि नहीं। तथा हम एक अन्य प्रश्न भी पूछते हैं कि जिस प्रकार पक्षी अपना चारा लेने के बाद अपने घोंसले में आ जाते हैं, उसी प्रकार क्या आप सब भगवान का कथा कीर्तन आदि रूपी चारा ग्रहण करने के पश्चात भगवान के स्वरूप रूपी घोंसले में विश्राम करते हैं या फिर किसी अन्य स्थान पर जहां तहां विराम करते हैं? और जैसे मालिकी का पशु चरागाह में चरने के बाद शाम को अपने खूंटे पर आ जाता है, किंतु जो निरंकुश पशु होता है वह खूंटे पर नहीं आता और जिस किसी का खेत खाकर जहां तहां बैठा रहता है, बाद में कोई उसे लाठी मारता है या बाघ आता है तो उसे मार डालता है, वैसे ही क्या आप उस निरंकुश पशु के समान किसी का खेत खाकर और जहां तहां बैठकर विश्राम करते हैं या पालतू पशु की तरह अपने खूंटे पर आ जाते हैं? जो बड़े संत हों वे अपने अंतःकरण में विचार करके इन प्रश्नों के उत्तर दें। बाद में मुनि तथा हरिभक्त सभी पृथक पृथक रूप से बोले, हे महाराज, हम भगवान की कथा एवं कीर्तनादि के विषयी भी हुए हैं और भगवान की मूर्ति रूपी घोंसले तथा खूंटे को छोड़कर अन्य दूसरे ठिकाने पर रहते भी नहीं हैं। इस बात को सुनकर श्रीजी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी दिन दोपहर ढलने पर श्रीजी महाराज दादा खाचर के राजभवन के बीच नीम वृक्ष के नीचे पलंग पर विराजमान हुए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे थे।
श्री जी महाराज श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के सम्मुख विराजमान थे तथा मुनि कीर्तन गान कर रहे थे। उस समय श्री जी महाराज बोले कि अब प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करिए। तब दीनानाथ भट्ट तथा ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा। कभी कभार तो भगवान के भक्त के हृदय में भगवान का भजन स्मरण आनंद पूर्वक होता है और भगवान की मूर्ति का चिंतन होता है, और कभी कभार अंतर विचलित हो जाता है तथा भजन स्मरण का आनंद नहीं आता। इसका क्या कारण है? तब श्री जी महाराज बोले कि उसे भगवान की मूर्ति को धारण करने की युक्ति नहीं आती। तब मुक्तानंद स्वामी ने पूछा कि वह युक्ति कैसे ज्ञात हो? तब श्री जी महाराज ने उत्तर देते हुए कहा कि वह युक्ति इस प्रकार है कि अंतःकरण में गुणों का प्रवेश होता है। सो जब सत्व गुण रहता है तब अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा भगवान का भजन स्मरण आनंद पूर्वक होता है, किंतु रजोगुण के रहने पर अंतःकरण विपरीत हो जाता है तथा अनेक संकल्प विकल्प होने लगते हैं और भजन स्मरण भी अच्छी तरह नहीं हो पाता। और जब तमोगुण रहता है तब तो अंतःकरण शून्य हो जाता है। इसलिए भजन करने वाले को गुणों का अवलोकन करके उन्हीं को पहचानना चाहिए, और जिस समय सत्व गुण रहता हो उस समय भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए तथा तमोगुण के रहने पर कोई भी संकल्प विकल्प नहीं होता और अंतर शून्य सा रहता है, उस समय भी भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए। और जब रजोगुण रहता है तब अनेक संकल्प विकल्प होते रहते हैं, इसलिए उस अवस्था में भगवान का ध्यान नहीं करना चाहिए तथा उस समय ऐसा समझना चाहिए कि मैं संकल्प से भिन्न हूं और उस संकल्प को जानने वाला हूं तथा मुझ में अंतर्यामी रूप से पुरुषोत्तम भगवान सदैव विराजमान हैं। ऐसा समझकर उच्च स्वर से भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। जब रजोगुण का वेग मिट जाए तब भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। रजोगुण रहता है तब अनेक संकल्प विकल्प होते हैं, उन्हें देखकर उद्विग्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतःकरण छोटे बालक, बंदर, कुत्ते और बच्चे को खिलाने वालों के सदृश यानी नटखट होता है। इस अंतःकरण का स्वभाव ऐसा है कि बिना प्रयोजन के ही नखरा करता रहता है। अतः जिसे भगवान का ध्यान करना हो उसे चाहिए कि वह अंतःकरण के संकल्पों को देखकर व्यग्र ना हो जाए और अंतःकरण के संकल्प को माने भी नहीं, और स्वयं को तथा अपने अंतःकरण को पृथक समझे एवं अपनी आत्मा को पृथक समझकर भगवान का भजन करते रहे। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 32वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 33वां। मूढ़ विश्वास, प्रीति और ज्ञान से भगवान का दृढ़ आश्रय। संवत 1876 में पौष कृष्णा पंचमी 5 जनवरी 1820 को दिवस का अंतिम पहर था। उस समय श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्री वासुदेव नारायण के मंदिर के निकटवर्ती कमरे के बरामदे में पूर्व की ओर मुखारविंद करके पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने सफेद धोती धारण की थी, श्वेत चादर ओढ़ी थी, सिर पर कुसुम्भी रंग के पल्ले वाला फेंटा बांधा था। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत प्रकार के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, परंतु उनमें ऐसा कौन सा एक बलवान साधन है जो सिद्ध करने से समग्र साधनों की अपेक्षा वे केवल उस एक ही साधन से प्रसन्न हो जाएं? कृपया ऐसा कोई साधन हो तो बताइए। उत्तर देते हुए श्री जी महाराज बोले कि भगवान जिस एक ही साधन से प्रसन्न होते हैं उसके विषय में सुनिए। भगवान का दृढ़ आश्रय ही समस्त साधनों में महान साधन है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। उस आश्रय की अतिशय दृढ़ता होनी चाहिए और उसमें किसी भी प्रकार का खोखलापन नहीं होना चाहिए। आश्रय के भी 3 प्रकार हैं। उनमें से एक
मूढ़तापूर्वक दृढ़ विश्वास से भगवान का आश्रय होता है। अति मूढ़ को ब्रह्मा के सदृश भी कोई भगवान के आश्रय से विचलित करने का प्रयत्न करे, फिर भी वह नहीं डगमगाता। दूसरा प्रकार है भगवान में प्रीति। ऐसी प्रीति रहने से भगवान का आश्रय दृढ़ हो जाता है। जिसे ऐसी दृढ़ प्रीति होती है उसको परमेश्वर के सिवा अन्य किसी पदार्थ में जबरन भी प्रीति नहीं हो पाती। ऐसी सुदृढ़ प्रीति को ही भगवान का दृढ़ आश्रय कहा जाता है। और आश्रय का तीसरा प्रकार यह है कि जिसकी बुद्धि विशाल हो, कि जो भगवान के सगुण निर्गुण भाव को समझता हो तथा अन्वय व्यतिरेक भाव को जानता हो और भगवान की माया से जो भी सृष्टि हुई है उसे समझता हो और पृथ्वी पर भगवान के जो अवतार होते हैं उनकी रीति को जानता हो तथा जगत की उत्पत्ति के समय भगवान जिस प्रकार अक्षर रूप में रहते हैं, फिर पुरुष प्रकृति के रूप में रहते हैं, विराट पुरुष के रूप में, ब्रह्मादि प्रजापति रूप में रहते हैं एवं जीवों के कल्याण के लिए नारद सनकादिक के रूप में वे भगवान विद्यमान रहते हैं, उन सभी रीतियों को समझ लेता हो और पुरुषोत्तम भगवान को सबसे परे और निर्विकार समझता हो। इस तरह जिसकी दृष्टि पहुंचती हो उसको बुद्धि द्वारा भगवान का दृढ़ आश्रय कहा जाता है। वह आश्रय अन्यों के द्वारा विचलित किए जाने पर भी बिल्कुल विचलित नहीं होता और अपने आप भी उस आश्रय को टालने का यत्न करेगा तो भी वह नहीं टलेगा। इसके उपरांत यदि भगवान मनुष्य देह को ग्रहण करके समर्थ अथवा असमर्थ भाव दिखाते हो तो उन्हें देखकर भी उसकी बुद्धि में भ्रांति नहीं होती। इतना कहने के बाद श्री जी महाराज पुनः बोले, यदि आप कहें तो एक प्रश्न पूछूं? तब मुक्तानंद स्वामी बोले कि पूछिए महाराज। श्री जी महाराज ने पूछा कि हमने जो आश्रय के 3 प्रकार बताए हैं उनमें से आपका अंग कैसा है, यानी 3 प्रकार में से आप किस प्रकार में दृढ़ता रखते हो। और भगवान के भक्त को तो तीनों प्रकार मिश्रित रहते हैं, परंतु उनमें भी जो प्रकार प्रधान होता है वही उसका अंग कहलाता है। इस तरह मूढ़ता, प्रीति तथा ज्ञान समझ, इन तीनों अंगों में से आपका अंग कौन सा है? मुक्तानंद स्वामी तथा ब्रह्मानंद स्वामी बोले कि हमारा तो समझ यानी ज्ञान का अंग है। इसी प्रकार अन्य संतों ने भी अपने अपने अंग बताए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 33वां वचनामृत पूर्ण हुआ।